शेयर बाजार, मार्केट क्रैश, सेंसेक्स निफ्टी फिर लुढ़के। शेयर बाजार में गिरावट की सबसे बड़ी वजह यह रही स्टॉक मार्केट क्रैश। शेयर बाजार में सोमवार को तेज गिरावट देखने को मिल रही है। इसमें निवेशकों को करीब 5 लाख करोड़ रुपए की गिरावट दिखी है। भारतीय बाजार ही नहीं बल्कि एशिया के बाजारों में भी दबाव नजर आ रहा है। इसके पीछे 3 बड़ी वजह हैं। मार्केट क्रैश, सेंसेक्स निफ्टी फिर लुढ़के। शेयर बाजार में गिरावट की सबसे बड़ी वजह यह रही बजट पेश होने के बाद हफ्ते के पहले कारोबारी सेशन में भारतीय बाजार शेयर मार्केट में तेज गिरावट देखने को मिल रही है। सोमवार को निफ्टी सेंसेक्स गिरकर खुले। एशियाई बाजारों में भी कमजोरी देखने को मिल रही है। अमेरिकी फ्यूचर्स में भी कमजोरी के साथ कामकाज देखने को मिला। डाउ फ्यूचर्स डाउफट करीब 750 अंक फिसलते नजर आया। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 3 देशों पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, जिसके बाद इन बाजारों में कमजोरी देखने को मिल रही है। ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ लगाया है, वहीं चीन पर 10% टैरिफ लगाया है। हालांकि जवाबी कार्रवाई में कनाडा ने भी $155 अरब के अमेरिकी सामानों पर 25% टैरिफ लगाने का फैसला किया है। मैक्सिको भी कुछ ऐसी ही योजना में है। डूबे करीब 5 लाख करोड़ रुपए। सोमवार को गिरावट के साथ खुलने के बाद एक समय पर सेंसेक्स 695 अंक यानी 0.91% फिसलकर 76,812 पर कामकाज करते नजर आया। निफ्टी में भी 211 अंक यानी 0.90% की गिरावट दिखी और ये इंडेक्स 23,271 के स्तर पर कामकाज करते नजर आया। घरेलू शेयर बाजार में इस गिरावट के बाद बीएसई पर लिस्टेड सभी कंपनियों की कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन बीएसई मार्केट कैप टुडे में 4.63 लाख करोड़ रुपए की गिरावट देखने को मिली। कच्चे तेल में भी तेजी देखने को मिल रही है। ट्रंप टैरिफ से कच्चे तेल की सप्लाई बाधित होने का भी खतरा है। ऐसे में कच्चे तेल के दाम में तेजी दिखी। हालांकि अमेरिका में फ्यूल डिमांड कम होने की वजह से इसमें उतनी बड़ी तेजी नहीं दिखी। ब्रेंट क्रूड ऑयल करीब 1% की बढ़त के साथ $77 प्रति बैरल के पार पहुंच चुका है। वहीं WTI क्रूड ऑयल $74 प्रति बैरल के करीब है। बाजार में गिरावट की सबसे बड़ी वजह पहली टैरिफ वॉर। सबसे बड़ी वजह से अमेरिका की ओर से कनाडा, मैक्सिको और चीन पर टैरिफ लगाया गया है। इस टैरिफ वॉर से ग्लोबल ग्रोथ पर असर पड़ने की चिंता जताई जा रही है। ट्रंप ने फेंटनिल दवा और प्रवास पर हमला करते हुए इन तीनों देशों पर टैरिफ लगाने का फैसला किया है। ट्रंप ने चुनावी वादे में भी इसका जिक्र किया था। कनाडा और मैक्सिको ने भी जवाबी कार्रवाई करने की तैयारी की है। चीन ने विश्व व्यापार संगठन में इसे चुनौती देने की बात कही है। दूसरी, अमेरिकी डॉलर का शिखर। विदेशी ट्रेडिंग में चीन की करेंसी युआन के मुकाबले अमेरिकी डॉलर रिकॉर्ड ऊपरी स्तर पर पहुंचते नजर आया। कनाडाई डॉलर के मुकाबले तो यह 2003 के बाद ऊपरी स्तर पर पहुंच चुका है। मैक्सिको की करेंसी पेसो भी डॉलर के मुकाबले 2022 के ऊपरी स्तर पर पहुंच चुका है। इस बीच भारतीय रुपया भी 42 पैसे की कमजोरी के साथ डॉलर के मुकाबले 87 के पार खुला। डॉलर इंडेक्स भी करीब 110 पर पहुंच गया है। तीसरी, अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड। अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड में तेजी लौटी है। 2 साल का अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड 3.6 बेसिस पॉइंट बढ़कर 4.274% पर पहुंच चुका है, जो कि एक हफ्ते का ऊपरी स्तर है। टैरिफ की चिंता के बीच अमेरिका में महंगाई बढ़ने का खतरा है और ऐसे में दरों में कटौती में देरी होने की संभावना बढ़ गई है। ट्रेजरी यील्ड का बढ़ना भारत जैसे उभरते बाजारों के लिए निगेटिव माना जाता है। दरअसल ट्रेजरी यील्ड बढ़ने से यह उभरते बाजार जैसे जोखिम रिटर्न के मुकाबले ज्यादा आकर्षक होते हैं। डिस्क्लेमर, गीक ग्रोव गायन आवाज पर दी गई सलाहें या विचार एक्सपर्ट ब्रोकरेज फर्म के अपने निजी विचार हैं। गीक ग्रोव गायन या मैनेजमेंट इसके प्रति जिम्मेदार नहीं है। निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार या सर्टिफाइड एक्सपर्ट से राय जरूर लें।